Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बिहार चुनाव के बीच एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस का मामला अब रिया चक्रवर्ती के बाद कंगना रनौत पर शिफ्ट होता नजर आ रहा है। कंगना ने इस केस में लगातार शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार को घेरा तो दूसरी तरफ बीएमसी ने उनके ऑफिस पर बुलडोजर चलवा दिया। इसके बाद कंगना ने सीधे सीएम उद्धव ठाकरे को चुनौती दे डाली। शिवसेना अब कंगना और बीजेपी को एक साथ निशाने पर ले रही है। इस बीच चर्चा ये भी होने लगी है कि क्या कंगना रनौत का झुकाव बीजेपी की तरफ जा रहा है। इस कड़ी में रविवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से कंगना पर सवाल किया गया। फडणवीस बीजेपी के बिहार के चुनाव प्रभारी हैं और रविवार को गया में थे, लिहाजा उनसे पूछा गया कि क्या कंगना रनौत भी यहाँ यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव में स्टार कैंपेनर के रूप में नजर आ सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस ने ऐसी तमाम अटकलों को खारिज करते हुए कहा, एनडीए के पास सबसे बड़े स्टार कैंपेनर नरेंद्र मोदी जी हैं। ऐसे में हमें किसी दूसरे स्टार कैंपेनर की ज़रूरत नहीं है। कंगना रनौत भी लगातार पॉलिटिकल कनेक्शन से इनकार कर रही है। रविवार को कंगना ने मुंबई में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलकर अपने ऑफिस पर की गई बीएमसी की कार्रवाई की जानकारी दी है। मुलाकात के बाद कंगना जब बाहर निकली तो उनके हाथ में कमल का फूल था। हालांकि उन्होंने अपने बयान में कहा कि राज्यपाल सरकार के गार्जियन हैं और उनसे मैंने बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है। कंगना ने यह भी कहा कि मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि कंगना की मां ने बीएमसी की कार्रवाई के बाद न सिर्फ बीजेपी का दामन थाम लिया है बल्कि ये भी कहा है कि अब पूरी तरह से बीजेपी के हो गए हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कंगना रनौत को सुशांत सिंह राजपूत मामले से जोड़कर बिहार में एक अहम जिम्मेदारी देते हैं या फिर इनको एज अ स्टार कैंपेनर के तौर पर बिहार में पेश करते हैं। ये तो समय बताएगा, लेकिन छुपी होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.